नमस्कार, मैं सवी भंडारी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में। दोस्तों, आपको पता है, यदि भारत के इतिहास के गवाक्ष में झांका जाए तो कई राजे रजवाड़े के ऐतिहासिकता के बारे में हमें पता चलता है। आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश में पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, मंदिरों के शहर और डायमंड सिटी की हमारी यात्रा के पिछले भागों में हमने दर्शन किए पन्ना के खूबसूरत मंदिरों, पन्ना टाइगर रिजर्व के रोमांच, महाभारत एवं स्वतंत्रता संग्राम की यादें, तो वहीं बुंदेला सुंदर स्थापत्य कला और आम जनमानस के प्रेरणादायक कार्य के अद्भुत संगम के। आज हम फिर चलेंगे अपने इतिहास के गवाक्ष में झांकने और पन्ना शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जिसके संबंध में कहा जाता है कि ये स्थान अजेय रहा है। छत्रसाल के वंशज बुंदेला राजपूत बखत सिंह द्वारा सन 1765 में बसाए गए राज्य की यात्रा पर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक जिले पन्ना के समीप में ही बसा हुआ है अजयगढ़, जो कि अपने लगभग 250 साल पुराने प्राकृतिक सुषमा और वन्य संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश राज के दौरान अजयगढ़ राजसी राज्य अजयगढ़ की राजधानी था। बुंदेल राज्य के वीर महाराजा छत्रसाल सन 1649 से 1731 के वंशज बुंदेला राजपूत जैतपुर के महाराजा कीरत सिंह के पौत्र एवं दत्तक पुत्र गुमान सिंह के पुत्र बखत सिंह ने सन 1765 में इस राज्य की स्थापना की थी। एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि इस नगर को दशरथ के पिता अज ने बसाया था। अजयगढ़ का प्राचीन नाम अजगढ़ ही है। अजयगढ़ नगर केन नदी के समीप एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि अजयगढ़ किला राजा अजयपाल का बनाया हुआ है, पर इस नाम के राजा का उल्लेख इस प्रदेश के इतिहास में नहीं मिलता है। अजयगढ़ का किला धरातल से लगभग 860 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला कई ऐतिहासिक भग्नावशेषों का भंडार है। अजयगढ़ किले तक पहुंचने के लिए खड़ी चट्टान वाली चढ़ाई को पार करना होता है। ये चढ़ाई शरीर को थका देने वाली होती है। अजयगढ़ तक चढ़ने वाली चढ़ाई में पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। पत्थर से बनी सीढ़ियों को पार करके जब चोटी पर पहुंचते हैं तो अजयगढ़ किले के दर्शन होते हैं। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं। किले के उत्तर में एक दरवाजा और दक्षिण पूर्व में तरहौनी द्वार है। पर्यटन की दृष्टि से अजयगढ़ में जो अजयपाल महाराज का किला है, अपने आप में अद्वितीय है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिला। अजयपाल किले तक जाने के लिए यहाँ कोई रास्ता नहीं था, सीढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पर आसपास स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को लाने का प्रयास भी किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो आकर्षित करती हैं, तो आजकल रुझाव भी बढ़ रहा है वहाँ जाने का। किले के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है जिसके तट पर अजयपाल जी का मंदिर है। बघेल खंड में अजयपाल जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। किले के बीचों बीच अजयपाल का तालाब नामक झील है। काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दूर दूर तक फैले जंगल में सिर्फ यही एक सुंदर झील दिखाई देती है, जिसमें पानी पर्याप्त मात्रा में नजर आता है। बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई ये झील अजयगढ़ किले की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देती है। झील के आसपास बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानें नजर आती हैं। झील से लगा हुआ
एक सुंदर मंदिर है जिसे अजयपाल महाराज जी का मंदिर कहा जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा महाराजा अजयपाल जी को भगवानों की तरह पूजा जाता है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी विराजमान है, जिसके दर्शन यहां आने वाले पर्यटक कर सकते हैं। झील के किनारे कुछ प्राचीन काल की भगवान की मूर्तियां देखी जा सकती हैं, जिसमें भगवान हनुमान शिवलिंग के दर्शन भक्त कर सकते हैं। मूर्तियों की खास बात यह है कि वे पूर्णतः पत्थर से निर्मित हैं। किले के समीप ही एक छोटी सी छावनी भी नजर आती है, जो कि शायद पूर्व काल की रक्षा कवच के रूप में देखी जा सकती है। इस छावनी में पूर्व काल के तोपों की अमिट छाप नजर आती है। अपनी रक्षा हेतु इस छावनी का इस्तेमाल शासकों द्वारा किया जाता रहा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अजयगढ़ किले की सुंदरता एवं बनावट की मनमोहकता के बारे में। अजयगढ़ के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि अजयगढ़ किला कभी किसी के अधीन नहीं रहा है। शायद इसलिए इसे अजयगढ़ कहा जाता है। अजयगढ़ किले में कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण दिखाई देता है, जो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर की हुई उच्च कोटि की कारीगरी के रूप में नजर आती है, जिसमें चाहे पत्थरों पर भगवानों के चित्रण का अंकन हो या फिर किले की अंदर की स्थापत्य कला। किला 860 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से नीचे का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है, जिसे देखना सैलानियों के लिए अचरजता और रोमांच से भरपूर होता है। यहां पर कई स्थानों पर चट्टानों के अंदर पानी का संग्रहण भी देखा जा सकता है, जो कि यहां पर प्राकृतिक सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देता है। जब ऊंची छोटी चलकर पर्यटक यहां आते हैं और यहां पर निर्मित सरोवर और झील के समीप विश्राम करते हैं, तो आनंद सा एहसास आपके मन को खुशी में खोने पर मजबूर करता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समतल पर्वत पर स्थित अजयगढ़ का किला आज भी लोगों के लिए रहस्यमय व आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस किले का ऊपरी भाग बलुआ पत्थर का है, जो अत्यधिक दुर्गम है। अजयगढ़ का किला चंदेल शासकों के शक्ति का केंद्र रहा है। वास्तुकला, स्थापत्य कला एवं शिल्प की दृष्टि से इसकी तुलना खजुराहो की कला शिल्प से की जाती है। इस कारण किले को मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। किले से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार अजयगढ़ का नाम नांदीपुर भी कहा जाता है। नांदीपुर नाम के पीछे कहा जाता है कि कालिंजर किला और अजयगढ़ किला के मध्य की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है। दोनों ही स्थान भगवान शिव और उनके परम भक्त नंदी से प्रेरित बताए जाते हैं। कहा जाता है कि कालिंजर नाम शिव से प्रेरित है, तो वहीं अजयगढ़ को नांदीपुर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान शिव के परम भक्त नंदी का स्थान है, जहां पर नंदी विश्राम करते हैं। तो वहीं कुछ ही दूरी पर उनके आराध्य भगवान शिव का वास कालिंजर किले पर है। अजयगढ़ किले में सुंदरता की एक और परिभाषा दिखाई देती है शिलोत्कीर्ण मूर्तियों में, जिनमें कार्तिकेय, गणेश, जैन तीर्थंकरों के आसन मूर्तियां, नंदी, दुग्धपान कराती मां एवं शिशु मुख्य हैं। वहीं पर किसी अपरिचित भाषा में शिलालेख मौजूद हैं,
जो आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका है, तथा वहीं पर एक विशाल ताला चाबी की आकृति बनी हुई है, जो मूलतः एक बीजक है। पूर्व काल में राजघरानों द्वारा अपने खजाने को छुपाने के स्थान के रहस्य को इस तरह बीजक में कैद किया जाता था। यहां के स्थानीय लोगों का ऐसा मत है कि शायद ये बीजक भी किसी खजाने का रहस्य है। हजारों वर्ष बीत गए, परंतु इस बीजक में कैद खजाने का रहस्य आज भी बरकरार है। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि यह बीजक खजाने के संबंध में है। यह सिर्फ लोगों की अवधारणा है। चंदेल काल के समय अजयगढ़ के इतिहास को स्वर्णिम युग कहा जाता है। उसी समय इन स्थान को राजनीतिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। चंदेलों के 8 ऐतिहासिक किलों में अजयगढ़ भी एक है। अजयगढ़ किले में भी अद्भुत मूर्तिकला को देखा जा सकता है, जिसमें धर्म से संबंधित कई तरह के चित्रण हमें दिखाई देते हैं। अजयगढ़ किले में स्थापत्य कला की बात की जाए तो इस किले की भीतरी सुंदरता के साथ ही साथ बाहरी सुंदरता में शौतकीर्ण मूर्तियां नजर आती हैं। तो वहीं पत्थर की चट्टानों पर आज हमने बात की अजयगढ़ किले की, लेकिन अजयगढ़ किले में अब भी बहुत कुछ बाकी है जो आपको देखना और जानना जरूरी है, जिसमें बात होगी किले के अंदर की अद्भुत कारीगरी की, जिसमें मूर्तिकारी से लेकर अनूठे बनावट की बात तो होगी ही, लेकिन आपके समक्ष कुछ रोचक तथ्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सब बातों को विस्तार पूर्वक हम आपसे बांटेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।